बाबा ने हर डायमंड को सिलेक्ट किया है। जो ज्वेलर होता है वो एक एक डायमंड को कितनी स्टडी करता है। तो आप सोचिए, भगवान ने आपके ऊपर इतना ध्यान दिया है कि ये मेरी बच्ची, मेरा बच्चा कहाँ से मिले, इसको हाथ में लगा करके आपको चुन चुन करके यहाँ बिठाया है। इसका नशा है आपको? आपके काके चाचे मामे को नहीं बिठाया है, आपको बिठाया है। इसलिए जब दिन की शुरुआत होती है ना, तो हमारी जो पहली स्मृति होती है कि मैं एक विशेष ब्राह्मण आत्मा हूं, बाबा की डायमंड बच्ची या बच्चा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोग्रामिंग दिन की शुरुआत में होना चाहिए। साकार बाबा उन दिनों में बच्चों को यही सिखाते थे, बच्चे जब सवेरे उठो तभी इसी स्मृति में उठो कि मैं विशेष ब्राह्मण बच्चा, बाबा के डायमंड बच्ची या बच्चा हूं। क्योंकि एक बार आप उस विशेषता की सीट पे बैठ गए ना, तो हर कार्य विशेष होता है दिन में। साधारणता क्यों होती है? साधारणता होती है क्योंकि हम ज्यादा विस्तार में चले गए। देखो, प्रकृति अनादि है और आत्मा अनादि है। दोनों चीज अनादि है ना? अभी हम जितना प्रकृति में जाएंगे, विस्तार में जाएंगे, उसका कोई अंत नहीं है। जितना आत्मा में जाएंगे, हम सागर के गहरे में जाएंगे, उसका सार में चले जाएंगे। अभी पुरुषार्थ है क्या? पुरुषार्थ है ये अभ्यास कि हम आत्मिक स्मृति में रहे ना, है ना? जब वो स्मृति रहती है तब तो हम प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके विस्तार को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका रस नहीं बैठा है तो किस बेसिस पे आप प्रकृति को चला रहे हैं? लोगों के मत पे, परमत के प्रभाव के? तो ये चीज जो है समझने की और अनुभव करने की बहुत आवश्यक है। और मैं आपको बताऊं, पालना किसको देता है बाबा? प्रकृति को देता है या पुरुष को देता है? पुरुष आत्मा पुरुष को देता है ना पालना। तो हम प्रकृति की चीजें क्यों बाबा से मांगते हैं? बाबा हमको पार्किंग की जगह दे दो। हाँ बाबा, अच्छा जॉब दे दो। बाबा अच्छा घर दे दो। बाबा अच्छा रहने का स्थान दे दो। ऐसे नहीं बोलते हैं बाबा को कि बाबा आज मुझे अव्यक्त फरिश्ता की स्थिति में मेरा साथ दो। ऐसे नहीं बोलते क्या? कितना रात दिन का फर्क है। जो भक्ति में हम करते थे कि हम प्रकृति के और चले जाते थे, उस विस्तार के जाल में हम फंसे, फिर हम मांगनी करते थे भगवान को। पुरुषात्मा का तो कोई ज्ञान ही नहीं था, लेकिन उस मांगनी करते करते हमारी दुर्गति होती रही, होती रही, होती रही, क्योंकि हमने बिजनेस डील शुरू किया भगवान के साथ। हाँ, आप मुझे ये एग्जाम पास करवाएंगे ना, तो मैं इतना इतना धन दूंगा, इतना पूजा करूंगा, इतना पाठ पूजा करूंगा। अभी वही संस्कार जब हम ज्ञान मार्ग में आते वो लेके आते। बाबा का काम आपकी प्रकृति को चलाने का नहीं है, ये आपका काम है।
बाबा का काम है आपको स्मृति दिलाना, पुरुष को स्मृति दिलाना। और जब स्मृति की स्विच ऑन होती है तब कंट्रोल वापस हमारे हाथ में आती है। जब वो स्मृति की स्विच ऑफ रहती है तब आप जाल में फंसे। बस मन तो चलता ही रहेगा, संकल्पों की उत्पत्ति चलेंगी, क्योंकि जितना प्रकृति के तरफ ध्यान जाता है उतनी प्रोडक्शन होती है। आप सोचो, आप ड्राइविंग कर रहे हो, वो है ना कहानी जो निर्वैर भाई बताते थे, रमेश भाई बताते मम्मा के लिए, कि बॉम्बे में गाड़ी में थे, निर्वैर भाई मम्मा बैठे थे, निर्वैर भाई रमेश भाई पीछे चर्चा कर रहे थे, तो कुछ ऐसा साइन दिखाया रास्ते पे, वो है ना वो फ्लैशिंग वाला जो साइन होता है, तो पीछे से वो दोनों चर्चा कर रहे थे, शायद हमारे ज्ञान के लिए भी हम ऐसा साइन बनावे। तो फिर मम्मा को पूछा, मम्मा आपका क्या विचार है? तो मम्मा ने क्या जवाब दिया कि संसार की चीज से मम्मा का कोई लेन देन नहीं है। मना अपना पार्ट बजाओ, लेकिन इधर उधर देख करके दिमाग चलाना, एसोसिएशन करना, ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, ये आदत हमारी रॉयल्टी नहीं है। समझ में आई बात? तो बहुत संकल्पों की उत्पत्ति चलती है, मैंने देखा। इसीलिए तो सूक्ष्म में आपने अपनी खुद की पर्सनल राजयोग की आइडियोलॉजी बना दी है। मैं आपको बताऊं हर एक अपने पर्सनल वर्जन का राजयोग जी रहा है। जो बाबा चाहते हैं, जैसे बाबा चाहते हैं, वो अलग है। एक भाई था, मैं कहाँ गई थी, फिलीपींस गई थी, तो संपन्न संपूर्ण अवस्था के ऊपर एक सेशन था। तो उसमें इस भाई ने हमको प्रश्न पूछा, हमको लगता है कि ये अवस्था पहुंचने में बहुत डिफिकल्ट है और मैं कब पहुंचूंगा, टाइम भी नहीं है, इतना इतना सारा सोच रहा था। मैंने बोला, भाई एक मिनट, अपनी मन की गाड़ी को रुको, देखो अपनी संपन्नता ऑलरेडी फिक्स्ड है। जैसे ब्रह्मा बाबा की अव्यक्त स्थिति फिक्स्ड थी ना, तब तो बाबा उसका कंपैरिजन करता था ना, और उनकी पुरुषार्थ और महीन होती जाती थी। जब तक कंट्रास्ट नहीं मिलता है तो आप किस बेसिस पे पुरुषार्थ कर रहे हैं? सारा ज्ञान कंट्रास्ट का ज्ञान है, आत्म अभिमानी वर्सेस देह अभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट वर्सेस अहंकार। तो आपने बुद्धि में कंट्रास्ट नहीं बिठाया तो किस बेसिस पे पुरुषार्थ आपका चल रहा है? बस ऐसे भक्ति मार्ग में चलते चलो, सत्संग भट्टी हो रही, चलो बैठेंगे, अच्छा मजा करेंगे आज, इसको पुरुषार्थ नहीं कहते हैं। तो जब इस भाई ने ये चीजें बताई, इतना सारा संकल्प करा, मैंने बोला भाई हमारी संपन्न अवस्था ऑलरेडी फिक्स्ड है अव्यक्त रूप में, लेकिन आप इतने सारे संकल्प करेंगे तो बीच में आप ट्रैफिक जैम क्रिएट कर रहे हैं। पता है ना, आपका मंजिल यहां ही है, गाड़ी इधर ही है, दूर नहीं है मंजिल, दिखाई भी दे रहा है, लेकिन बीच में ट्रैफिक कितनी है। ये 2 मिनट का रास्ता आपको आधा घंटा लगेगा पहुंचने में। क्यों? ट्रैफिक की वजह से। तो जब बाबा कुछ चीज आत्मा को बता रहा है, दिखा रहा है, तो हमारा काम पहला है कि उस चीज को एकदम जैसे अपने बुद्धि को साइड में करके उस चीज को स्वीकार करना। पहले बाबा की भाव भावना को स्वीकार करना। ये बाबा बोल रहे हैं ना, बाबा झूठ तो थोड़ी बोलेगा हमारे लिए। जब उस चीज को हम स्वीकार करते तो ये बीच में जो ट्रैफिक, व्यर्थ संकल्पों का ट्रैफिक, प्रश्नों का ट्रैफिक, एनालिसिस का ट्रैफिक, वो बंद हो जाता है, क्योंकि इसमें ही टाइम वेस्ट होता है।
अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, मैं इंटेलेक्चुअल हूँ, घूमते घूमते रहते हैं, लेकिन पॉइंट पे आखिर नहीं पहुंचे। संकल्पों की लकड़ी से चल रहे हैं हम। स्वराज्य अधिकारी कब बनेंगे? तो एक एक स्टेप है, जब बाबा कुछ हमको बताते हैं, स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। बाबा की बात को मानना है, फिर साक्षी होकर के मंथन चलाना है। जो बाबा ने कहा है इसके ऊपर मंथन चलाना है। बाबा का भाव क्या था इसके पीछे? ये जो बाबा कह रहा है, ये मेरे लिए कैसे फायदे वाली चीज है? इसका क्या फायदा होगा मेरे लिए? मैं इस चीज को प्रैक्टिकल में कैसे लेकर के आऊं? तो एक ये रिस्पेक्ट है बाबा के वर्जन्स के लिए। कोई समझो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आए आपके सामने और आपको डायरेक्शन देवे, भाई आपको ये करना है, ये करना है, तो आप उस समय क्या बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ऐसे बोलेंगे क्या? बोलेंगे ऐसे? नहीं बोलेंगे ना। आप उस समय स्वीकार करेंगे ना, फिर बाद में सोच चलाएंगे ना। अच्छा भाई डायरेक्शन मिला है, अभी इसके ऊपर सोच चले क्या करना है ना? तो हम लौकिक के हिसाब से इतना महत्व देते हैं, लौकिक लोगों के शब्द के ऊपर, और भगवान के शब्द के ऊपर। इसीलिए फर्स्ट स्टेप बाबा की बातें स्वीकार करनी है। एक बहुत ऊंची श्रेष्ठ हस्ती है जो मुझे मेरे प्रति भावना कितनी श्रेष्ठ है, मेरे प्रति उसकी दृष्टि कितनी श्रेष्ठ है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए उस चीज को मैं स्वीकार करूं। अभी मंथन क्या कहेंगे? मंथन है बाबा के भाव भावना के डेप्थ में चले जाना। मंथन ये नहीं है कि आप बाबा के ज्ञान दुनियावी ज्ञान के साथ कंपेयर करना। दीपक चोपड़ा ने ये बोला, इसने ये बोला, उस बहन ने ये बोला, और बाबा भी ये बोल रहा है, तो सब सेम हो गया ना? सब सेम ही है ना? क्या लगता है? सब सेम होता तो बाबा की आवश्यकता होती क्या? बहुत महीनता है, बहुत नया ज्ञान है ये, लेकिन उसके डेप्थ में जाना बहुत जरूरी है। उस दिन जब बाबा ने, नहीं अभी आने वाली है शायद मुरली, बाबा ने अपने आप को निष्काम सेवाधारी, बाबा ही है निष्काम सेवाधारी। फिर भी गीता में लिखा हुआ है सच्चे कर्मयोग का आधार है निष्काम बनना, निष्कामी बनना। लेकिन कोई मनुष्य आत्मा निष्काम सेवाधारी नहीं बन सकता है, क्योंकि आपके पास शरीर है। कुछ तो रिटर्न मिलेगा आपको, चाहे पगार मिलेगा, चाहे कुछ अटेंशन मिलेगा, प्रेज मिलेगा, कुछ तो आपको मिलेगा ना। अपने कर्मों का फल का रिटर्न तो मिलेगा। हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं आगे वाली दुनिया का प्रारब्ध प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन बाबा किस रूप में निष्काम है कि वो हमारे ऊपर पुरुषार्थ कर रहा है, ज्ञान दे रहा है, नई दुनिया का स्थापना कर रहा है, लेकिन नई दुनिया में राज्य नहीं करेगा। अभी कोई ऐसा बैठा है जो यहाँ पे हड्डी सेवा करके एक एक आत्माओं के ऊपर काम करते 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 फिर सब कुछ लास्ट में त्याग कर देवे? नहीं, भल ये तेरा है। समझो ये सेंटर बना। हम इस बात में तो प्रफुल्ला दीदी को बोलेंगे निष्काम सेवाधारी, इतनी हड्डी मेहनत करके सेंटर तो बनाया, फल कौन खा रहा है अभी? और वो तो उड़ करके चले गए, है ना? बैठी है यहाँ पे क्या मेरा सेंटर देखो कितना अच्छा बनाया, वो नहीं, बिल्कुल नहीं। टू फॉलो फादर इज वेरी डीप।
फॉलो फादर माना हमारी फ्रीडम की तरफ हम जा रहे हैं, हमारी खुशी की तरफ हम जा रहे हैं, हमारी इंडिपेंडेंस की तरफ के जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम कुछ हमारे मटका में लेकर के कुछ पकड़ के बैठे हैं। समझ में आई ये बात? तो ऐसा पुरुषार्थ जो हमारे मन बुद्धि में निश्चित रहे हम क्या बनने वाले हैं, क्योंकि बाबा सामने है, उसको हम कहेंगे सतो प्रधान पुरुषार्थ। सतो प्रधान पुरुषार्थी वो है जो 100% बाबा की बात को मानता है। भक्ति में हम कहते थे हम भगवान में मानते हैं, ज्ञान मार्ग में कहते हैं हम भगवान का मानते हैं, है ना? केवल भगवान में मान्यता नहीं है, लेकिन भगवान की बातें को मानते हैं, तब तो ज्ञानी तो आत्मा। और जितना वो मानने का संस्कार होता है ना, उतना ही आपको अपनी भावी निश्चित फील होंगी, महसूस होंगी। हाँ, जो बाबा कह रहा है सही बात है, मैं फील कर रही हूं, मैं फील कर रहा हूं। तो फिर सतो प्रधान पुरुषार्थी के लिए नेचुरल है सब कुछ, भावी निश्चित है, बुद्धि इसके ऊपर फोकस्ड है, बाकी की बातें अर्पण, वैराग्य वृत्ति। क्योंकि एक तरफ है अभ्यास, एक तरफ है वैराग्य। अभ्यास माना नेवर एवर गिव अप, अपने पुरुषार्थ में गिव अप नहीं करना है, कैसे भी करके अपने आप को चलाना है, आगे बढ़ाना है। बाबा ने ये बात भी बताई, चलो बच्चे कहीं योग भी नहीं लगता है, कभी कभी अशरीरी नहीं हो पाते, बाबा का एक गीत लगा दो, नाचो, कुछ तो करो। तो अभ्यास एक अपने लिए एक फोकस है। अभ्यास मैं क्या चाहती हूं, क्या चाहता हूं, मैं क्यों ये चीज चाहती हूं, चाहता हूं, जो बाबा ने इतना खजाना चाहिए उसमें मैं क्या चाहती हूं, मैं क्यों ये चीज चाहता हूं, और मुझे कैसा बनना है, ये है फोकस। तो अभ्यास माना जो चीज रियली अंदर की आत्मा, आपका जो पार्ट है, आपका जो फ्यूचर है, वो आपके मन में प्रकट हो। जब उस चीज पे हम फोकस करते और आपके मन में आती है ये बात, तब तो आपका पूरी राजधानी उस चीज को स्वीकार करेंगी, आपके कर्मेंद्रिय भी स्वीकार करेंगे, ड्रामा भी स्वीकार करेगा, और ड्रामा आपको प्लान बना के देगा उस चीज के लिए। लेकिन आपने ड्रामा को लक्ष्य उद्देश्य दिया ही नहीं है, तो ड्रामा कैसे आपको मदद करेगा प्लान बनाने में? हाउ और व्हेन, कब और कैसे, वो आपके हाथ में नहीं है, वो ड्रामा के प्लान के हाथ में है। आपके हाथ में क्या है? अभ्यास करके एक फोकस रखना, एक लक्ष्य रखना सामने, तब प्लानिंग सारा ड्रामा बाबा करके देते हैं। लेकिन यही चीज हमारे लिए बहुत स्लिपरी है, क्योंकि चाहना बहुत अलग प्रकार, लिमिटेड प्रकार की चाहना है ब्राह्मण जीवन में। कहते हैं ना, प्रकृति के प्रति बहुत चाहना है, अपनी अवस्था के लिए इतनी चाहना नहीं है। तो फोकस अभ्यास माना मुझे क्या चाहिए, मुझे क्यों चाहिए, और मुझे कैसा बनना है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। इक्वली वैराग्य माना मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे क्यों उस चीज नहीं चाहिए, और मुझे क्या नहीं बनना है, ये क्लियर होना चाहिए। अभ्यास और वैराग्य,
तब आपके हार्ट और माइंड एक बैलेंस में आ जाएंगे, क्योंकि दिल और मन का एक बहुत गहरा कनेक्शन है। जब तक ये दोनों बैलेंस में नहीं आते हैं, तब आपके सत्य संकल्प, आपकी स्पिरिचुअलिटी प्रत्यक्ष नहीं हो सकती है। हम जब कुछ चीज को फोकस में लाते हैं, हमने मुरली सुनी, मुरली से क्या बातें टच हुई दिल को, उस चीज को हमने फोकस में लेके आई, ये चीज क्यों मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे इससे क्या बनना है। मैंने उससे मक्खन निकाल के अपने मन को एक शुद्ध भोजन दिया, नरिशिंग फूड दिया। फिर योग में अर्पण। तब बाबा, जो आपने मन में बातें फिक्स की है, लक्ष्य फिक्स किया है, बाबा उसमें शक्ति भरता है। लेकिन जब तक आपने अपने मन में कुछ फिक्स लक्ष्य फिक्स नहीं किया है, तो किस बेसिस पे आप शक्ति ले रहे हैं? आप जैसे वाटरफॉल के नीचे खड़े हैं छाता लेके, पानी इधर उधर जा रहा है आप तो नहीं स्नान कर रहे हैं, वैसे ही वैसे रहे कितने सालों तक। तो लक्ष्य क्या है मेरा? समझ में आई बात? जब लक्ष्य होता है तब तो आप शक्ति ले सकते हैं। ऐसे नहीं, हम तो भक्ति मार्ग में भी बहुत ऐसे आगे चलते थे, हाँ कुछ होगा, देखेंगे, चलेंगे, ऐसे ऐसे इधर उधर देखते थे, लेकिन शक्तिहीन बनते जाए। तो क्या ऐसी हालत होनी है ज्ञान मार्ग में? नहीं है ना। अभी बाबा, मैं आपको बताऊं, बाबा किस बेसिस पे हमारी पालना करता है, कभी सोचा है? बाबा किस बेसिस पे हमारी पालना करता है? सभी की कंप्लेंट बहुत होती है, चलो हमने दादियों की पालना ली है, नहीं ली है, वो पालना है, लेकिन पालना किस बेसिस से मिलती है, कभी इसके ऊपर सोचा है आपने? कोई ऐसा व्यक्ति होगा उसके पास सब कुछ है, फिर भी कहेगा पालना नहीं मिली है। तो आप किस बेसिस से पालना प्राप्त कर सकते, बताइए? बहुत लोग मुरली तो सुनते हैं, फिर भी बाद में कंप्लेंट करते हैं हमको इस पालना नहीं मिली है। क्यों? हाँ, धारणा नहीं करते हैं, पूरा ध्यान नहीं रहता है। भाग्यशाली वो है जो मुरली सुनते समय उसका ध्यान कहां भी नहीं जा सकता। और किस बेसिस से आपको पालना मिलती है? हाँ, क्या बोला? उद्देश्य से। हाँ, और क्या? विश्वास, विश्वास के बेसिस पे। हाँ, और ये सब बातें इस एक शब्द में आएगा। महसूसता की शक्ति भी इससे आएंगी, निश्चय भी इससे और बढ़ेगा। अनुभव तो बाई प्रोडक्ट है, आउटकम है। किस बेसिस पे आपको सही पालना की महसूसता मिलेंगी? क्या? मेरा बाबा बोला। अच्छा, हम भक्ति मार्ग में भी मेरा भगवान बोलते थे, मेरा कृष्ण बोलते थे। हाँ माता जी बोलो। पढ़ाई करके पहले खुद धारण करना, फिर दूसरों को पढ़ाना। अच्छा, बीच में एक पी रह गया है, एक पी रह गया है। प्रैक्टिस, किस बेसिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे, ये भी एक पी है। प्रेम प्यार तो गारंटी है, वो तो एक पालना है, लेकिन ये चीज के बिना आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे। हाँ,
प्लान से पहले चाहिए ये चीज, प्रतिज्ञा। थैंक यू, वेरी गुड, एग्जैक्टली। बीज है प्रतिज्ञा। देखो, ज्ञान तो बहुत सुनते हैं, लेकिन ज्ञान एक इंफॉर्मेशन ना रहे और विजडम बन जाए, तो पहले उस ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट समझ के मुझे खुद निर्णय लेना पड़ेगा ना, मुझे क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। इसको हम कहेंगे प्रतिज्ञा। जब तक ज्ञान नियम नहीं बने हैं, प्रतिज्ञा नहीं ली है कि मुझे ये नियम अपने जीवन में पालन करना है, ये मेरी प्रॉमिस है, कुछ भी हो जाए, तब तक आप बाबा की पालना महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रतिज्ञा ही नहीं की है। अब देखो, शादी क्यों करते हैं आज लोग? आजकल शादी का रवाज का क्या जरूरत है? प्यार है ना, तो प्यार में एक दोनों के साथ रह जावे। लेकिन ये पूरा झंझट शादी का, 7 बारी ये हाँ फेरी लगाओ, वो लगाओ, इस झंझट में क्यों जाना है? कमिटमेंट है ना, ये कमिटमेंट की रिचुअल है ना। प्यार तो दोनों का है। तो जब हम कमिटमेंट करते हैं कि आप मरेंगे, जिएंगे, दुखी होंगे, मैं साथ रखूंगी, हायो 7 जन्मों तक, ये तो बहुत बड़ा बंधन है। वो भी केवल भारत में होता है, पता है? 7 जन्मों तक अपने आप को बांध दिया। हाँ, तो ये जब प्रतिज्ञा करते हैं, तब उस प्यार का प्रूफ हम दे सकते हैं ना। वो व्यक्ति बीमार होगा, दुखी होगा, दिवाला मारेगा, फिर भी हम साथ नहीं छोड़ेंगे। अभी हम आपसे पूछते हैं, भगवान से क्या प्रतिज्ञा की है आपने? प्रतिज्ञा नहीं की है तो आपको इसका साथ की पालना कैसे सदा तक मिलेगी? क्योंकि आपने कमिटमेंट ही नहीं की है। इसलिए पहली पहली जो पी है वो पहचान की पी है। किसने किसको पहचाना पहले? किसने किसको पहचाना पहले? आत्मा ने बाबा को पहचाना, बाबा ने आत्मा को पहचाना। राइट? फिर बाबा ने पढ़ाई द्वारा, दूसरा पी, खुद को, आत्मा को अपनी पहचान दी ना। पढ़ाई से प्यार मिला, उस प्यार के नशे में फिर प्रतिज्ञा की, हाँ बाबा मुझे ये बनना है, जो आप चाहते हैं मुझे ये बनना है। कभी कभी क्या होता है, लौकिक लाइफ में भी ऐसे होता है ना, हमारे माँ बाप जो हमारे लिए चाहते हैं वो हम खुद हमारे लिए नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं आप इंजीनियर बनो, मुझे एयरलाइन पायलट बनना है। तो भी आपको देखना है, जो बाबा, जो आपके माँ बाप आपके लिए चाहते हैं, वो आप खुद आपके लिए वो चीज चाहते हो? बस बाबा बाबा बोल के तो हम आ गए ज्ञान में, लेकिन फिर भी वो माँ बाप है ना। तो फिर प्रतिज्ञा की कि हाँ मुझे ये बनना है। फिर हमको पालना महसूस होती है, उस पालना से और प्राप्ति बढ़ती है। कितने सारे पीस हुए, कोई गिनती कर रहा है क्या? प्राप्ति मिलती है। प्राप्ति से हमारा पुरुषार्थ और आगे तीव्र बनता है, और पुरुषार्थ से क्या बनता है? प्रारब्ध बनता है। कितनी जबरदस्त प्रॉपर्टी मिलती है हमको, नई दुनिया की प्रॉपर्टी। नहीं, बाबा ने कहा एक पैलेस, ये पी का बहुत महत्व है। आज आप पी शब्द याद रखना, ठीक है? सारा ज्ञान का सार इस पी शब्द में ही समाया हुआ है। बाबा ने बोला है हमारे पैलेसेस सतयुग में, जो दिल्ली और जयपुर दोनों मिलाकर के एक राजा का पैलेस है।
अभी आप सोचो कितनी भयंकर प्रॉपर्टी है हमारी। और क्या एक दो घर के पीछे यहाँ कलयुगी दुनिया में और भी पत्थर के घर के पीछे पड़े हैं। तो जब ये चीज याद आती है तो हमारी बुद्धि बेहद में चली जाती है। तब इस पुरानी दुनिया के प्रति वैराग्य, ये चीज नहीं, क्या है ये, पत्थर की दुनिया है, क्या वैल्यू है इसमें, बाबा क्या दे रहा है और हम किसके पीछे भाग रहे हैं, पत्थर, पैसा, पोजीशन। लेकिन आई कम बैक टू दिस पॉइंट कि जब तक मैं आत्मा अपनी पहचान, अपनी सीट पे बैठ के नहीं काम करूंगी, मुझ आत्मा को क्या बनना है उस प्रतिज्ञा नहीं लूंगी, तो मुझे ईश्वर की पालना नहीं मिलेगी। अभी सभी के पास 3 किशमिश है ना, है ना? अच्छा, उस किशमिश के खाने से पहले सभी उठो। अभी हम 5 स्वरूपों का ड्रिल करेंगे, लेकिन हम हमारा खुद का पर्सनल चक्र घूमेंगे, है ना? पहले सीधा दैवी स्वरूप, मैं कमेंट्री कराऊंगी, फिर दाईं बाजू पूजनीय, फिर वापस पीछे ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, फिर ज्योति बिंदु, वापस आगे। ठीक है? अभी 1 सेकंड एकदम मन बुद्धि को साइलेंस कर दो। मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान, मैं उस निर्वाण धाम में निराकार आत्मा, निराकार बाप के साथ बैठी। अभी 1 सेकंड में ये पवित्र आत्मा इस पवित्र शरीर में अवतरित होती है और मैं अपनी देवता स्वरूप महसूस करती हूँ। 1 सेकंड में देवता बन जाओ। उस नए युग की पवित्र आत्मा पवित्र शरीर में हूँ। पावन युग है। अभी दाईं बाजू 90 डिग्रीज टर्न कीजिए और अभी 1 सेकंड में आप अपने पूजनीय स्वरूप में स्थित हो जाओ। कितनी श्रेष्ठ रहम दिल, दयालु कृपालु स्वरूप है। भक्तों को इस पूजनीय स्वरूप से वरदान प्राप्त होते हैं। रहम दिल का स्वरूप है।
अभी और ढाई बजे, ढाई की तरफ टर्न कीजिए और 1 सेकंड में अभी अपना ब्राह्मण स्वरूप धारण कीजिए। मैं राज ऋषि ब्राह्मण मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। इस पुरानी दुनिया से कोई भी लेन देन नहीं है। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। अभी और टर्न कीजिए और 1 सेकंड में अपने फरिश्ता स्वरूप धारण कीजिए। इस पुराने संसार दुनिया से कोई भी लेन देन नहीं। एकदम 1 सेकंड में इस देह को त्याग करके अपने लाइट के शरीर में स्थित हो जाओ। बस मैं और मेरा बाबा फरिश्ता बाबा का राइट हैंड, जहां पे भी बाबा भेजेगा वो फरिश्ता पहुंच जाता है। अभी टर्न कीजिए और 1 सेकंड में बिंदु बन जाओ। देह का त्याग, लाइट का शरीर को भी छोड़ करके एकदम ज्योति बिंदु अवस्था में टिक जाओ। मैं आत्मा उस परम धाम की रहवासी आत्मा हूँ। ओम शांति। अभी बैठ जाओ। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? अपनी पर्सनल साइकिल बनी ना। हर एक डायरेक्शन में हम उस स्वरूप को, जब संस्कार हम एक्शन में आते हैं ना, वो संस्कार स्मृति से संस्कार इमर्ज होता है, उसका स्वरूप बनना बहुत इजी होता है। तो इसलिए ये प्रैक्टिस करते रहो। आज के दिन आप अंदर हो तो कोई देखेगा नहीं, बाहर जाएंगे कल तो आप ऐसे ऐसे घूमेंगे तो शायद पागल खाना में भेज देंगे आपको। लेकिन आज आपको जितना घूमना है आप घूम सकते हो हर घंटे में। ठीक है? अच्छा, हर एक के पास 3 किशमिश है, करेक्ट? अच्छा, मुझे दिखाओ, किसी ने खाया तो नहीं है ना? हाँ, एक बारी क्या हुआ, हम ऑस्ट्रेलिया गए थे तो हमने सभी को 3 किशमिश दिया था, बस ऐसे ही, आप सभी को 3। एक माता ने तुरंत ऐसे कर दिया। मैंने बोला आप श्रीमत को तो फॉलो नहीं कर सकते हो ना, हमने केवल बोला 3 किशमिश हाथ में रखो, मैंने ये नहीं बोला खाना। अच्छा, अभी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है?
ठीक है ना? अच्छा, अभी आप लोग बहुत बिजी रहते हैं ना? बिजी रहते हैं आप सभी? ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं, भाइयों का तो धंधा चलता है ना। तो आप अभी 1 मिनट के लिए लास्ट वीक आपने क्या किया है उसको याद कीजिए। अभी मन को आप थोड़ा सा हमारे डायरेक्शन से आप पीछे लेके जाओ। लास्ट वीक आप कहाँ थे? कौन सी बिजनेस मीटिंग में थे? क्या कर रहे थे? माता आप घर पे क्या कर रही थी? शायद आप शॉपिंग गए थे, शायद किसी से मिले थे, शायद कुछ अच्छा कुछ नहीं हुआ था। वो सब कुछ याद करो। मंडे क्या हुआ, ट्यूसडे क्या हुआ, वेनेसडे क्या क्या हुआ। दौड़ाओ मन को। उस चीज को मन में लेके आओ। क्या किया था आप? कहाँ गए थे? किससे मिले थे? क्या बात हुई थी? और वो याद करते करते एक किशमिश खा जाओ बीच में। ठीक है? एक ही खाना है। हाँ, अब याद करते चलो, रोको नहीं गाड़ी को। आप शायद गाड़ी पेट्रोल भरने के लिए गए तो आजकल डीजल नहीं मिलता है, फिर भटके थोड़ा डीजल के लिए या पेट्रोल के लिए। शॉपिंग गए थे आप, किसी को मिले थे। मन में लेके आओ वो बात। रिमेंबर व्हाट यू डिड लास्ट वीक, राइट? ऐसा कोई इंटरेक्शन हुआ था जिससे आपको डिस्कम्फर्ट फील हुआ था? शायद ऐसा कोई दिन था जो आप सवेरे उठे थे और आपको ठीक नहीं लगा था। याद करते करते किशमिश खा लो। एक ही खानी है, हाँ? दूसरे दो रहने होने चाहिए। अच्छा, याद आ गया? अच्छा, अभी इसको फुल स्टॉप करो। अभी अपने मन को इस वर्तमान समय में लेके आओ और उस पास्ट की बात को एकदम फुल स्टॉप लगाओ। अभी 1 सेकंड के लिए एक गहरा श्वास लीजिए। होल्ड। धीरे धीरे छोड़ो। और जैसे श्वास छूटता है, पूरी पुरानी बातों का टेंशन श्वास के साथ छूट जाती है। दोबारा गहरा श्वास लीजिए। अभी धीरे धीरे छोड़ो। सब पुरानी बातें भूल जाओ। फुल स्टॉप लगा दो और वर्तमान समय में अपना ध्यान को एकाग्र कर लो। तीसरी बारी गहरा श्वास लीजिए। होल्ड और धीरे धीरे छोड़ो। अभी अपना ध्यान अंदर की ओर लेके चलिए और अपने आप को अंदर महसूस कीजिए, मैं कौन हूं? मैं कौन सी शक्ति हूं? श्वास को चला रही हूं। फील कीजिए अपने आप को अंदर एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति हूं। अभी उस शक्ति को एकदम भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र कर लो। साक्षी की सिंहासन पे बैठ जाओ। अपना नाम रूप का वस्त्र को भूल जाओ और साक्षी की सीट पे ज्योति बिंदु आत्मा बन जाओ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं। महसूस कीजिए,
मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों को चलाने वाली एक अति सूक्ष्म शक्ति, मैं आत्मा शांत चित आत्मा हूं। अभी इसी सीट से मालिकपन की स्मृति में अभी ये संकल्प रचो कि मैं आत्मा, अभी मैं अपने देह को, मैं अपने आप को दूसरा किशमिश खिला रही हूं। और दूसरा किशमिश खाओ, लेकिन इस मालिकपन की स्मृति में कि मैं आत्मा इस शरीर को खिला रही हूं। फिर दूसरा किशमिश खाइए। साक्षी की सीट को नहीं छोड़िए। अभी जो किया है वो भूल जाओ, फुल स्टॉप लगा दो और वापस से स्मृति में बैठो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप, ज्योति बिंदु, प्रेम स्वरूप राजा हूं। प्रेम, आनंद, शक्ति, सत्यता, पवित्रता मुझ आत्मा के निज गुण है। अभी एक सेकंड में अपना फरिश्ता स्वरूप धारण कीजिए और चलो वतन में बाबा के साथ मिलन मनाने। और जैसे वतन में पहुंचते हैं, बाप दादा खड़े हैं आपके सामने, लाइट के अवतार है बाप दादा। और बाबा कहते हैं आओ बच्चे आओ, बाबा आपके लिए इंतजार कर रहे थे, आओ बच्चे आओ। बड़े प्यार से बाबा आपको बुला रहे हैं। बाबा भाकी पहनते हैं आपको। बच्चे बहुत समय हो गया, फिर बाबा बोलते बच्चे बाबा को आज आपको कुछ स्पेशल खिलाना है, कुछ स्पेशल चीज खिलानी है। फिर बाबा अपने लाइट के बाहें आपके बाहें में डाल करके आपको तीसरा किशमिश खिलाता है। तो ये महसूस कीजिए कि बाबा की बाहें आपकी बाहें में एंटर हुई है और आपको तीसरा किशमिश खिला रही है। बाबा की बाहें में समा जाओ।
बस आप और बाबा। भी इसी स्मृति में बाबा की साथीपन की स्मृति में वापस इस देह में आ जाओ। ओम शांति। अच्छा, पहली बारी जब आपने किशमिश खाई, दोबारा जब खाई और तीसरी बारी खाई, कुछ फर्क पड़ा? किसको फर्क पड़ा? हाथ ऊंचा कीजिए। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, सीधा हाथ ऊंचा करो ना। किसको फर्क? अच्छा, क्या फर्क पड़ा? कोई एक्चुअली माइक दो, ये हैंड माइक है ना, क्योंकि हमको सुनाई नहीं देता है। अच्छा, खड़े होकर के बोलो और माइक आपके पास आएगा। पहले भाइयों, कोई है भाई के प्रति? खड़े हो जाओ। ओम शांति जी। हम अलग अलग स्मृति में रहकर किशमिश का खाया था। हाँ। लास्ट था जैसे कि फरिश्ते की स्मृति में, हाँ। उसके पहले देवता की स्मृति में। अच्छा, ऐसा 3 अलग अलग स्टेज का तो हो। फीलिंग क्या थी एक एक? पहली स्टेज पर ज्यादा ज्यादा हल्का लगने लगा। ज्यादा हल्का लगने लगा। ठीक है, थैंक यू। और इधर माता जी का हाथ है, पीछे माता जी, वो पहले फिर ये आगे वाली। पहली बारी जब खाई, दूसरी बारी जब खाई, तीसरी बारी जब खाई, फर्क क्या था? पहली बार जब खाया ना तो घर का, आपने बोला ना वो पिछले हफ्ते आपने क्या किया। हाँ, तो पिछले हफ्ते कितने काम होते हैं, क्योंकि मैं खुद करती हूँ। हाँ, मेरे है। बच्चे जॉब करते हैं। हाँ, 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 मेरे जो भाई हस्बैंड ज्ञान में हाँ, चलते हाँ, थे, हाँ, अभी नहीं है, वो पैरालाइज्ड है। हाँ, तो हर काम मैं खुद करती हूँ। सोसाइटी की मीटिंग्स थी, उसमें हाँ। बहुत बिजी थी। तो जब आपने किशमिश खाई तो क्या थोड़ी अनुभव? टेंशन में खाई। टेंशन में खाई, हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ। फिर थोड़ा दूसरी बार जब खाई तो आपने बोला थोड़ा भूलना शुरू करो। हाँ। तो भूल गई। फिर मैंने बड़े आराम से खुद को बाबा को याद करके खाई। अच्छा। तीसरी किशमिश जब मैंने खाई तो ऐसे लगा जैसा बाबा यशोदा मैया बनके हाँ। मुझे अपने हाथों से किशमिश खिला रहे हैं और मैं खा रही हूँ, और मुझे हर काम की शक्ति दे रहे हैं। देखो। और मैं अपनी दीदी के लिए 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। दीदी परमिशन है? हाँ। अपने प्रफुल्ला दीदी के लिए वो ऐसी पालना देते थे कि जब से बीमार हुए थे, तो मतलब जो भी था शरीर में, हमने देखा नहीं उनको जात। तो ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, मेरे साथ 2 लाइनें सभी बोलेंगे उनके लिए। ये तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार जाऊं रे, बलिहार जाऊं रे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार जाऊं रे, दीदी बलिहार जाऊं। बाबा की प्यारी है, दिव्या बहन की प्यारी थी। बाबा की प्यारी बच्ची, दिव्या बहन की प्यारी बच्ची, बाबा की गोद में चली गई रे। थैंक यू। अच्छा, कोई और? पीछे वाले जो बैठे हैं, ऊपर वाले बैठे हैं, अभी ऊपर माइक कैसे पहुंचेगा? कोई आगे आकर के बोले तो चल सकता है।
पीछे वाले सभी नींद तो नहीं कर रहे हैं ना पीछे? हाँ, तो कोई बोलो, अनुभव सुनाओ। अच्छा, आप सुनाओ, फिर पीछे वाले वो भाई खड़े रहो। हाँ बोलो। ओम शांति। जब भी पहली बार खाई और लास्ट में खाई तो जैसे यहाँ का सब भूल गया था, और पहली बार जैसे सब यहाँ का याद था, और धीरे धीरे एकाग्रता बहुत ज़्यादा थी पहले से। तो किशमिश क्या महसूस हुई, क्या फीलिंग हुई? पहली बार खाए तो कुछ पता नहीं चला क्या खाया? नहीं, ऐसा? जैसे पहली बार भी पता चला, लेकिन जब लास्ट खाया तो जैसे किशमिश ज़्यादा टाइम तक चली और अंदर में भूल भी गया। ज्यादा टाइम तक चली। बीच में रुक गया था, जैसे जब बाद में पता चला कि अभी और बचा हुआ है अंदर और किशमिश। बचा हुआ है। माना आपको एक भी चीज मिलेंगी ना लास्ट में, बाबा की याद में खाएंगे ना, बहुत लंबे समय तक चलेगा। बात ये है क्योंकि लास्ट में इतना मिलने वाला नहीं है आपको। ठीक है, अच्छा पीछे भाई। ओम शांति। हाँ बोलो बहन, फिर आप भाई जी। फर्स्ट टाइम जब खाए थे तब आपने कहा था कि चीजों को याद करना। हाँ, सो देयर वाज लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस हैपनिंग, बिकॉज़ बिजनेस मीटिंग थी, तो वो बातें चलती रही। हाँ, जब किशमिश खा रहे थे, ये दूसरी बार आपने तो वो कहा, किशमिश खाया, महसूस किया आपने? नहीं, कुछ महसूस ही नहीं हुआ, बस वो कॉन्वर्सेशन ही दिमाग में चल हाँ। रहा था। ठीक है, फिर जब दूसरी बार किशमिश खाई तब आपने कहा भूलना शुरू करो, तो वो किशमिश की स्वाद आने लगी थोड़ी। अच्छा, स्वाद आने लगी। अच्छा, एंड देयर वाज सम काइंड ऑफ ऐसा ब्लैंकनेस, हल्कापन लगा। और तीसरी बार जब खा रही थी ऐसा लगा जैसे माँ ने मुंह में ऐसे गस्सा डाला है, आपके कोर डाला है और प्यार से खिला रहे हैं। प्यार से खाया। थैंक यू। अच्छा भाई बोलो। ओम शांति। ओम शांति। पहले तो मुझे हफ्ते की कोई बात वैसे ही याद नहीं रहती, आदत ही नहीं मेरी। अच्छा, तो आप तो अति सौभाग्यशाली हो। अच्छा, फिर मुश्किल से अभी की बात याद रही कि भाई ये जो द्राक्ष मिली है ये तो अपने नसीब में आई गई, तो पहले एक खा ही लो। ऐसा है क्या? अच्छा, उसके तो बाद- तीनों ही खा लिया क्या साथ में? नहीं, एक ही खाई। एक ही खा लिया। ठीक है। फिर क्या महसूस हुआ? उसके बाद महसूस ये हुआ कि जब आपका दूसरा वर्षन सुना कि मैं देवता बन रहा हूँ, देवता ही स्वरूप में हाजिर हो रहा हूँ, तो नो लिमिट खुशी हुई कि जिस पर्पज से मैं आया हूँ अभी से एडवांस में ही बुकिंग हो गई मेरी। तो उस हिसाब से मैंने उसी खुशी में दूसरी द्राक्ष खा ली। अच्छा, खुशी हो रही थी दूसरी द्राक्ष और खा उसके ली। बाद तो सोचना ही क्या, जब बाबा ही खिला रहे हाँ। वो तीसरी खा ली। हाय हाय, वाह 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 वाह। देखो, एक द्राक्ष की कमाल। आप सोचो, कमाल किसकी है? द्राक्ष की है? आपकी स्मृति की कमाल है, अवस्था की कमाल है, स्मृति की कमाल है। द्राक्ष की थोड़ी कमाल है, द्राक्ष तो द्राक्ष है। द्राक्ष मैंने खाई भी नहीं। द्राक्ष मैंने खाया भी नहीं लास्ट में। अच्छा, इनको खिला दिया। अच्छा है, बहुत पुण्य का काम किया। देखो हम जब कुछ भी ये देखो, बहुत डीप फिलॉसफी है इसकी। मैं क्यों कराया, क्योंकि जब हम पालना कहते हैं, अभी आपने बाबा की पालना महसूस की ना, महसूस किया आपने बाबा की पालना, लेकिन इसका प्रोसेस है। पहले जब आपका चित्त इधर उधर फंसा था, बिजनेस में, धंधे में फंसा था, इधर में फंसा था, पास्ट में फंसा था, कोई व्यक्ति में फंसा था, तो सामने जो मिल रहा था उसका आप स्वाद भी नहीं ले सकते थे। वो कुछ खाया, पता नहीं क्या खाया। तो कितनी बारी जब हम भोजन बैठने के स्वीकार करते और हमारी चित्त और बातों में चली जाती है, तो वो भोजन में जो न्यूट्रिशन है वो हमारे सेल्स में नहीं जा रही है, क्योंकि आपके सेल्यूलर स्ट्रक्चर आपके चित्त के साथ कनेक्टेड है। आपकी चित्त प्रेजेंट में है तो सेल्स खुलती है,
आपकी चित पास्ट में है तो सेल्स बंद रहती है। आप जितना भी महंगा भोजन खिलाओ अपने आप को, फिर कहते हैं ना इमोशनल ओवर ईटिंग होता है, खाओ खाओ खाओ, अंत ही नहीं होता है उस अवस्था में, क्योंकि चित डिवोर्स हुई है। अभी आप अपने सीट पे नहीं बैठे हो ना, मालिकपन की सीट पे नहीं बैठे हो। जब उस पास्ट को पास्ट करते हैं, फुल स्टॉप लगाते, अभी हमको पीछे मुंह नहीं मोड़ना है। और फिर आपने क्या किया सेकंड फेज में? अपनी पूरी शक्ति को एकाग्र करके साक्षी की सीट में बैठे ना, आत्मा की सीट में बैठे ना। जब आप उस आत्म अभिमानी के सीट पे बैठ करके दूसरा किशमिश लिया, तब जैसे ग्लास जूस पी रहे हैं ऐसे लग रहा था, हाय इसमें तो स्वाद है। तो आपके पूरे सेल्स उस चीज को एक्सेप्ट कर रही थी। भले एक ही छोटा सा किशमिश है, लेकिन फुल न्यूट्रिशन आपको मिल रहा था उसके समय। दिस इज द बेसिस ऑफ हेल्थ। डिजीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि डिस ईज है, हम अपने आप से डिवोर्स है। तो ये सेकंड फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अपने सीट पे बैठ के, पास्ट इज पार्ट, सीट पे बैठ के फिर काम करते हैं। कुछ भोजन, स्पेशली भोजन स्वीकार करते हैं, तब वो चीज हमारे हेल्थ के लिए अच्छी रहती है। और फिर तीसरा स्टेज, उसमें एडिशन क्या होता है? बाबा के प्यार। आप प्यार खा रहे हैं, किशमिश तो भूल जाओ, खाया भी नहीं खाया, वो अवस्था में भी भूल जाते हैं किशमिश को, लेकिन प्यार खा रहे हैं। तो भले छोटा सा भी किशमिश है, लेकिन ऐसे लगता है कि पूरा भोजन मिल गया हमको। नहीं, प्यार खाते तो ऐसा लगता है ना, पेट भर जाता है तुरंत। अभी आपको किस लेवल पे जीना है मुझे बताओ? किस लेवल पे आपको संगम युग में बिताना है? हाँ, कौन से लेवल पे? तीसरे लेवल पे। कौन बोलता है तीसरा लेवल? हाथ ऊंचा कीजिए। अच्छा, आधे ही है। अच्छा, और सभी को पहले लेवल पे बिताना है संगम युग में क्या? तो बाबा आए हैं संगम युग पे, मैं कंबाइन होकर के बच्चे में आपका सब बोझ उठा करके मैं आपको चलाऊंगा, आपको मंजिल तक पहुंचाऊंगा, मेरा काम है। तो संगम युग में हम बाबा का पूरा साथ का फायदा उठाएंगे, तब तो ऐसे लगेगा कि वो ही शक्ति भरा करके काम करा रहा है ना, वो प्यार की शक्ति काम कर रही है ना। तो टेंशन कहीं बस किस बात की? टेंशन है ही नहीं। लेकिन ये पूरी यात्रा याद की यात्रा है। पुरानी बातें की याद को छोड़ा, अपनी ओरिजिनल अवस्था को याद किया, और फिर बाप को याद किया। याद की शक्ति से आपकी जीवन बनती है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ आता है। ये प्रैक्टिकल आपने अनुभव किया है ना। अभी ये आपकी चॉइस है, क्योंकि स्मृति आपके हाथ में है, मन आपका है, किसी और के हाथ में नहीं है। अभी लंच आएगा 1 बजे, क्या करेंगे? किसकी याद में खाएंगे? हाँ, लेकिन ऐसे नहीं कि बोलते बोलते हाँ बाबा याद किया, नहीं। बीच वाला जो स्टेप है, जो पहले मैं अपनी सीट पे बैठ के भोजन स्वीकार करूं, वो बहुत जरूरी है। उस स्टेप को आप बाईपास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ही प्लेटफॉर्म है जो आपको ईश्वर तक लेके जाएंगी। आत्मिक भाव का स्विच ऑन नहीं होता है तो परमात्मा तक कैसे पहुंचेंगे? समझ में आई बात? तो ये एक देखो कितनी अच्छी विधि है, जिससे हम तुरंत सिद्धि प्राप्त किया, बाबा की पालना प्राप्त की ना आपने, इमीडिएट पालना मिली। ये है सच्ची पालना,
और आप हर रोज ऐसी पालना में पलते रहेंगे, कोई भी फरियाद नहीं रहेंगी, क्योंकि बाबा सूक्ष्म है। बाबा चाहता है कि मैं बच्चे मुझे बुलाए, बच्चे मुझे साथ में रखे। मैं हर कार्य का बोझ उठाने को रेडी हूं, लेकिन ये बच्चे सब अकेले अकेले अपना काम करते हैं। फिर बाबा क्या करेगा? साक्षी हो जाता है। अकेले अकेले सोचो, अकेले अकेले निर्णय करो, अकेले अकेला सब कुछ करो। अभी नाउ इट्स योर चॉइस। समझ में आई बात? अभी आप चूज कीजिए आपको अपनी स्मृति कहां टिकानी है। ओके, थैंक यू। चलो बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगी।